हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे करेंगे और आज हमारी ये पांचवी प्रॉब्लम ऑफ द डे है जो मैं डेली सोल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे है नंबर ऑफ एनक्लेव्स। ठीक है, ये जीएफजी में मीडियम प्रॉब्लम है, बट अगर आपको डीएफएस बीएफएस ग्राफ में आती है ना तो ये एकदम ईजी प्रॉब्लम है। ओके, तो हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि हमें एक एम क्रॉस एन ग्रिड गिवन है। ग्रिड का मतलब जानते हो क्या होती है? ग्रिड मतलब कि एक टू क्रॉस एम क्रॉस एन साइज का मैट्रिक्स वेक्टर है ग्रिड। ओके, उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू हो सकती है। तो बाइनरी ग्रिड है। बाइनरी ग्रिड का मतलब होता है कि केवल दो ही वैल्यू हो सकती है, इधर जीरो और वन। ठीक है, जीरो इंडिकेट कर रही है सी सेल को। सी सेल बोले तो समुद्र की सेल मतलब वाटर है, एंड वन बोले तो लैंड सेल। ओके, तो अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर कि हम बाउंड्री पे किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम वाटर सेल में नहीं चल सकते, हम केवल लैंड सेल पर ही चल सकते हैं। तो हम किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकते हैं और हमें जितनी भी सेल विजिट कर सकते हैं ना, हमें उतनी सेल विजिट करनी है। ठीक है, उन सबको विजिट करने के बाद जो लैंड सेल हमारे द्वारा विजिट नहीं करी जा सकती तो हमें उनका काउंट रिटर्न करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो लेट्स से मैं आपको इसको एक क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो मैंने आपके लिए दो एग्जांपल लिखे हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, पहली बात तो मैं यहाँ पे एम और एन यूज़ करता हूँ, ग्रिड यूज़ करता हूँ। तो ये सारी जो जो क्या बोलते हैं उनको, जो मैं यूज़ करता हूँ ना वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करने के लिए, वो क्वेश्चन से डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में एम को मैं एम गिवन हो, तो उस पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं मोस्टली कोड वीडियो में बताता नहीं हूँ, केवल लॉजिक बताता हूँ, कोड आपको खुद को करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास एम और एन गिवन है। एम दिखाता है नंबर ऑफ रोज को, एन दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पे तीन रोज है, 1 0 0 वाली एक रो, मतलब तीन रो हो गई और चार कॉलम। अब हमें देखना है कि हम ग्रिड की बाउंड्री पे कहीं पे भी चालू कर सकते हैं। जो ये एक ये वाली बाउंड्री है, एक ये वाली बाउंड्री है, एक ये वाली बाउंड्री है और एक ये वाली बाउंड्री है। हम यहाँ पे कहीं पे भी चालू कर सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 पे। तो क्या मैं 1 से 0 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि वाटर सेल है। क्या 0 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। तो ये दोनों अनविजिटेड रहेगी और ये वाली सेल क्या हो जाएगी? विजिट हो जाएगी। ठीक है, ओके। 0 से मैं कहीं जा सकता हूँ? नहीं। 1 से, तो इस 1 से भी मैं किधर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे केवल चार डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट राइट टॉप एंड डाउन। एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट इस वाले क्वेश्चन में बताया कि हम केवल चार डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो 1 के लिए मैं कहीं नहीं जा सकता, तो ओके, ये भी विजिट हो गई, बट और कहीं आगे नहीं जा पाया। इस वाले 1 के लिए भी इस वाले 1 तक जा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों 1 विजिट हो गए। इस वाले 1 से 3 में कहीं नहीं जा सकता। अब मुझे काउंट करना है कि कितनी सेल है जो 1 मांगती लैंड सेल जो विजिटेड नहीं है। तो मेरे पास आंसर आएगा 0। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एम की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है, एम नंबर ऑफ रोज 4 है, 1 2 3 4। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, चार बाउंड्री हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, इस जीरो के थ्रू कहीं विजिट कर सकता हूँ? नहीं। इन जीरो के थ्रू कहीं विजिट नहीं कर सकता, इनके थ्रू बस केवल एक 1 है। इस 1 के थ्रू भी मैं कहीं नहीं जा सकता अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ नहीं जा सकता। तो हमारे पास कितनी अनविजिटेड सेल रह गई? 3। तो हमारा इसके अंदर नंबर ऑफ एनक्लेव कितनी आएगी? 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन को जैसे बढ़ाना वैसे कि वैसे ही हम पहले ब्रूट फोर्स सोचते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक कॉलम से जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन पे जितने भी मेरे पास सेल है, इधर हो लैंड सेल हो या फिर सी सेल हो, मैं चेक करूंगा मैं कहाँ पे विजिट कर सकता हूँ। तो मैं 1 के थ्रू कहाँ जा सकता हूँ? मैं यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता। मैं चारों डायरेक्शन चेक करूँगा। ठीक है, 1 सेल खत्म हो गई। 0 के थ्रू मुझे जाना नहीं है, इस 1 के थ्रू भी मैंने चेक कर लिया, कहीं नहीं जा सकता। मैं इस 1 के थ्रू, इस 1 के थ्रू सेम चेक किया चारों डायरेक्शन में, वो कहीं नहीं जा सकता। तो मैंने देखा कि इसके अंदर अभी मेरे पास ये चारों 1 सेल को तो मैंने विजिट कर दिया था और कोई सेल बची नहीं 1 की, तो मेरे पास आंसर आ गया 0। तो आपको पता है क्या कि हम यहाँ पे जो सेल विजिट करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में हम यूज करते हैं डीएफएस। डीएफएस होती है हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब ये क्या है, एक तरीके से आप इसको ग्राफ अज्यूम कर सकते हैं। जो भी ग्रेड वाली प्रॉब्लम होती है ना, उनको आप ग्राफ अज्यूम किया करो। ठीक है, और उनके अंदर में है तो बीएफएस यूज कर सकते हैं या फिर डीएफएस यूज करते हैं। बीएफएस बोले तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, बीएफएस और डीएफएस की आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन है, मैंने वैसे सीखा है। तो आप बीएफएस डीएफएस की वीडियो यूट्यूब पे कहीं से भी देख सकते हो। और जब आप एक बार बीएफएस डीएफएस सीख जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा। तो अभी हम देखिए, अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाउंड्री सेल पे अगर हम डीएफएस स्टार्ट करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 1 के थ्रू हमने कौन कौन सी सेल विजिट की, इस 1 के थ्रू, इस 1 के थ्रू, इस 1 के थ्रू, इस 1 के थ्रू। तो हम जो जो सेल विजिट करते हैं उनको एक विजिटेड एरे के अंदर मार्क कर देंगे। ठीक है, और जो जो सेल लास्ट में विजिट नहीं कर पाएंगे हम, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अनविजिटेड सेल। उनमें से देख लेंगे कौन कौन सी लैंड सेल है, उनको हम बता देंगे ये हमारे
काउंट करके ये आंसर है। इन द सेम में यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से अगर विजिटेड सेल मार्क करता तो यहाँ तक जा सकता था। इस वाले केस में मैंने यहाँ पे किया, इसके अलावा कहीं और विजिट नहीं मार्क कर सकता मैं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 सेल बच जाएगी। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, DFS क्यों लगानी है, कैसे लगानी है, और इसके हम थ्रू BFS के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। मैं एक DFS और BFS का एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो DFS के सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ, जितनी हम नोड ट्रेवर्स कर रहे हैं M, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम विजिटेड एरे के लिए यूज करते हैं, जो होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ M, ओके। तो जो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ M आएगी। और इसके अंदर एक कैच ये है कि हमारे पास ग्रिड के अंदर वैल्यू 0 और 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लैंड सेल विजिट हो गई ना, उनको हम मार्क कर देंगे ग्रिड के अंदर ही 2 से। तो हम क्या कर सकते हैं, विजिटेड की रिक्वायरमेंट को भी हटा सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर मैंने सपोज करो कि एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, चलो DFS का, इसका मैं क्या करता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, इससे आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है, n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से DFS सोल्व करते हैं। तो चलो मैं आपको एक DFS का फंक्शन बता देता हूँ। तो DFS के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं ग्रिड, एक हम यहाँ पे लेते हैं विजिटेड एरे, एक यहाँ पे लेते हैं M, जो हम ग्रिड की साइज ले लेते हैं, करंट इंडेक्स I, J ले लेते हैं, ठीक है। और DFS के थ्रू हम रिटर्न कर रहे हैं वॉइड नथिंग, ओके। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे I, J, अगर ये वाली सेल ऑलरेडी विजिटेड है तो क्या करना है, अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, I, J को एक वैलिड वैल्यू ही पास करते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक आते ही क्या कर देते हैं कि विजिटेड ऑफ IJ की वैल्यू को हम कर देते हैं 1, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमें 4 डायरेक्शन में जाना होता है, तो हम यहाँ पे DX मैट्रिक्स बनाते हैं। तो x की वैल्यू -1 0 0 1, इंटीजर DY मैट्रिक्स बनाते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 0 1 -1 एंड 0। 4 डायरेक्शन में चले जाते हैं इनके थ्रू, ठीक है। तो हमारा DX हो गया था, DY हो गया था। अभी हम यहाँ पे क्या रखते हैं कि 4 साइज है, तो हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं। लेट से इंटीजर k = 0, k <4, k प्लस। तो अभी हम यहाँ पे नया x निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं I + dx ऑफ k, एंड इंटीजर एक y वेरिएबल जिसपे हम विजिट करना चाहेंगे j + dy ऑफ k। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि x और y के लिए क्या क्या कंडीशन वैलिड है और क्या क्या कंडीशन वैलिड नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर देखो जो हमारा x है वो > 0 होना चाहिए। लेट से अगर हमारा x <0 है, मतलब x <0 यहाँ पे होगा इस वाली रो के अंदर, और x <= m है, m इसके जस्ट नीचे वाली रो में होगा, और y <0 और y > n, ये समझ में आ गया होगा क्यों बता रहा हूँ मैं। और अभी हम देखते हैं कि अगर विजिटेड ऑफ x, y अगर ऑलरेडी 1 है, और ग्रिड ऑफ x, y हमारे पास कितना है, 0 है, तो इन सारे केस में तो हमें उस सेल को विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर लूप के अंदर क्या लगा देंगे, इसके अंदर कंटिन्यू की, हम इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, DFS कॉल कर देंगे, किस पे, ग्रिड हम पास करेंगे DFS को, विजिटेड एरे पास कर रहे हैं, M पास कर रहे हैं, N पास कर रहे हैं, x, y और पास कर देंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे इस वाले फंक्शन को। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से DFS का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। DFS को इसके थ्रू समझना इतना ईजी नहीं है, मतलब इसका ड्राई रन मैं करके बताता हूँ एक बार आपको किस तरीके से, मतलब उसका DFS का ड्राई रन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए। तो इस वाले केस में देखते हैं, जो ये 1 सेल है, ओके, 0,0 पे हम इसको देखते हैं। इसके थ्रू इसके 4 नेबर कौन कौन से हैं, लेफ्ट, डाउन, मतलब राइट और टॉप, ही 4 नेबर है। तो हम देख सकते हैं कि हम 0 पे जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि सेल 0 है, मतलब C सेल है, तो हमें विजिट करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाली सेल पे नहीं जा सकते, इस वाली सेल पे हम जा ही नहीं सकते, वो आउट ऑफ ग्रिड हो जाएगा, इस वाली सेल पे नहीं जा सकते। तो ये वाली 1 वाली सेल को अपन ने क्या कर दिया, ये वाली सेल ही विजिट कर ली ओनली। फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको भी हमने विजिटेड मार्क कर देंगे, क्योंकि इससे भी हम कहीं नहीं जा सकते। इस वाली 1 पे जा सकते थे, बट ये ऑलरेडी विजिटेड थी, तो हमें बार बार जाके लूप में फंसना नहीं है। मैं क्या बोल रहा कि लेट सपोज मैं इस पे चला गया, फिर इसके बाद मैं वापस इसी पे आ जाऊँगा, फिर इस पे चला जाऊँगा, फिर इस पे आ जाऊँगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। इसलिए हम विजिटेड एरे यूज़ करते हैं DFS में। 0 तो 0 वालों को तुम विजिट ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 0 से कहीं नहीं जा सकते, ये सारे 0 कैंसिल हो गए।
अब बचता है ये 1 के थ्रू यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे कहीं नहीं जा सकते, खत्म। इस वाले 1 के थ्रू मैं चारों डायरेक्शन चेक करता हूँ, टॉप पे नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, राइट नहीं जा सकता, बट लेफ्ट तो जा सकता हूँ, ठीक है। इस वाले 1 के थ्रू वापस इसके पेरेंट पे नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी विजिट कर दिया था, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा, ऊपर तो जा सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए इधर जा सकता हूँ, तो ये वाली सेल विजिटेड हो गई, ये वाली सेल, तो हमने देखा कि सारी की सारी सेल क्या हो गई, विजिटेड मार्क हो गई। तो हमारे पास जो रिमेनिंग सेल है वो 0 बची है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें ना, तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं कि हर एक सेल को एक ही बार विजिट कर रहे होते हैं। जैसे इसके लिए अपने चेक किया है, बट जैसे 1,0 फिर हमें विजिटेड एरे यूज करके क्या कर लेते हैं, इसकी सेल को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं, अदरवाइज तो ये हमारी इन्फाइनाइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया, जो भी कमेंट है डाउट करके कमेंट है, मतलब जो भी डाउट है कमेंट करके पूछो, मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने की। और मुझे वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। तो आप मुझे अगर सजेशन दोगे तो और भी वीडियो अच्छे होंगे, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करें, सो दैट जितना ग्रो होगा, जितने कमेंट आएंगे उसी बेसिस पे मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।